अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, आजकल पाकिस्तान की हुकूमत मुल्क में मीडिया के सबसे गरीब भाई एफएम रेडियो चैनल्स के पीछे पड़ी हुई है। पाकिस्तान में तकरीबन 200 एफएम चैनल्स हैं जो कि प्राइवेट शोबे में, इनमें से गालबन आधों को आखिरी नोटिस जारी कर दिया गया है कि हुकूमत के खजाने में अपना हिस्सा डालो वरना तुम्हारा गाना बजाना बंद और दफ्तरों की कुर्सियां भी नीलाम कर दी जाएंगी। इन एफएम चैनल्स के पास ना तो जंग ग्रुप का दबदबा है, ना डॉन वालों जैसी तमकनत और ना ही हम टीवी जैसी चमक दमक। लेकिन मेरा ख्याल है एफएम चैनल्स ने लोगों को घर बैठे गाड़ी चलाते और दुकानदारी करते मुफ्त फ्री पहुंचाने में और आपस में गुफ्तगू करने का एक जबरदस्त जरिया फराहम किया हुआ है। आप कराची में बैठे हैं तो डायल घुमाएं और उर्दू अंग्रेजी के साथ साथ पश्तो, बरालवी, गुजराती, सिंधी, जिस जुबान में चाहे गुफ्तगू सुने, गाने की फरमाइश करें और अगर ज्यादा फारिग हैं तो फोन घुमा के गुफ्तगू में शामिल हो जाएं। हालात हाजरा का रोना रोएं, लतीफे सुनाएं या ये सुना दें कि आज घर में क्या पका है। कराची से निकलकर पेशावर तक जाएं, हर जिला में उसकी मकामी जुबान में बातें और इश्तिहारात सुने और मकामी फनकारों के गीत भी सुने। एफएम स्टेशंस ने हर छोटे शहर में एक कम्युनिटी हॉल कायम किया हुआ जो निचले और मुतवस्सित तबकों को अपने इजहार का एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और नौजवान सदाकारों और सहाफियों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। आजकल पाकिस्तान के प्राइवेट टीवी चैनल्स के कई मशहूर एंकर्स और चुपते रिपोर्टरों ने अपने करियर का आगाज एफएम चैनल से ही किया था। टीवी चैनल शायद सियासत बेचते और करते हों, एफएम चैनल का तो मतलब ही एंटरटेनमेंट है और मकामी एफएम एंटरटेनमेंट चूंकि मकामी है इसलिए अवाम और हुकूमत दोनों के मिजाज को समझते हैं। नमाज के वक्त अजान लगा देते हैं, जुम्मे को कवालियां, रबीउल अव्वल में नातों से समा बांध देते, मुहर्रम में मरसिये चलवा देते, सुबह के वक्त हल्की फुल्की गपशप, खबरें और रात देर गए जरा रोमानवी हो जाते और गजलें वगैरह लगा देते। सामीन के रोमानवी किस्से सुनते हैं। ताबेदार इतने हैं कि अगर हुकूमत कहे कि इंडियन गाने बंद कर दो तो फौरन बंद कर देते हैं। हुकूमत कहे डैम के इश्तिहार चलाओ तो साकिब निसार के जाने के कई माह बाद भी इश्तिहार चला देते हैं। और अगर ऑर्डर आए किसी गैर मुल्की अखबारी इदारे की खबर नहीं चलानी तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं चलानी। एफएम स्टेशन से ज्यादा मौसर और होम्योपैथिक मीडिया किसी हुकूमत को नहीं मिल सकता। लेकिन खुदा जाने हुकूमत के कान किसने भरे हैं कि जिन शराइतों पर 10 साल पहले लाइसेंस मिलते थे अब उनसे 25 गुना ज्यादा पैसा मांग रही और ये भी कह रही है कि अभी दो वरना धंधा बंद कर दो और घरों में बैठो। यकीनन कुछ एफएम चैनल्स के मालिक बड़े सेठ हैं और उन्हें खजाने में अपना हिस्सा डालना भी आता है और निकालना भी। लेकिन जो लोग विहाड़ी, नौशहरों, फिरोज जैसी जगहों पर अपने स्टेशन चला रहे हैं वो कोरोना की वजह से बर्बाद मईशत में खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या और हुकूमत के हर जाने कैसे भरे। अगरचे इन एफएम स्टेशंस को कुछ ना कुछ इश्तिहार बड़ी कंपनियों से मिलते हैं लेकिन ज्यादातर इश्तिहार मकामी होते हैं। ब्यूटी पार्लर्स, बेकरियां, कारों के शोरूम, बल्कि बाज औकात तो खानदान में होने वाली किसी मौत का इश्तिहार भी 2-2.5 हजार देकर मकामी एफएम पर चला दिया जाता है। गरीब का गरीब के साथ धंधा बनना किसी भी मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन हुकूमत कहती है कि अब ये धंधा नहीं चलेगा। शायद हुकूमत को इन स्टेशंस के नाम सुनकर लगता होगा कि ये बड़ी बलाएं हैं और इनको नथ डालनी चाहिए। लेकिन एफएम रेडियोस के स्टूडियो में की हुई बातों से या चलाए गए गानों से आज तक ना कोई हुकूमत गिरी है ना आई है। रेडियो आवाज नेटवर्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा एफएम रेडियो नेटवर्क है। हर छोटे बड़े शहर में सस्ती तरीन और म्यारी तफरीह फराहम कर रहा है। 200 से ज्यादा लोग इस नेटवर्क से वाबस्ता है लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर में सब मुलाजमीन तनख्वाहें देने के बाद मालिक को सिर्फ गाने बजते जो वो दौराने सफर सुनकर खुश हो जाते हैं कि ये मेरा रेडियो चल रहा। इस्लामाबाद में एक पावर एफएम नामी स्टेशन है। इस्लामाबाद की पावर डेटेक्स में इसके किरदार के बारे में कभी सुना ना ही किसी ने शिकायत लगाई। 4 बड़े शहरों में एक मस्त एफएम है। हल्की फुल्की मस्ती के अलावा सुनकर कभी नहीं लगा कि रियासत से बगावत कर दो। अपना कराची से पहले कराची अपना ही
ही था। हार्ट एफएम ने पाकिस्तान को ना ज्यादा ठंडा किया है ना गर्म, बस हमारी बोर दोपहरों को थोड़ा खुशगवार बना दिया है। एफएम का पूरा धंधा सिर्फ गानों पर चलता है या गुफ्तगू पर। कई साल पहले एक एफएम वाले से पूछा था कि आपके स्टेशन पर आजकल क्या चल रहा। उसने बगैर सोचे जवाब दिया, रेजी किया रे और क्रिकेट। एफएम वालों को बातें करने का बहुत शौक होता है। अगर हुकूमत ने ये हजारों आवाजें जबरदस्ती ऑफ एयर कर दी तो ये जुबानें फिर भी बंद ना होंगी और फिर ये आवाजें जो कुछ कहेंगी वो नाकाबिले समात होगा। तो सामीने मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।